किसी भी प्रकार का नशा एक सामाजिक बुराई है और इससे लड़ने के लिए समाज को मिलकर कदम उठाने होंगे। यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर डालती है। गांव की महिलाओं ने गांव को शराब मुक्त बनाने का जो फैसला लिया है वह निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। नशे के खिलाफ जंग की शुरुआत घर से ही की जाए तो और अधिक बेहतर है। किसी भी प्रकार का नशा अचानक से छूट जाए यह इतना आसान नहीं है, लेकिन नशे को छोड़ा ना जा सके यह असंभव भी नहीं है। यह विचार एसडीएम केसी ठाकुर ने शनिवार को प्रखंड की ग्राम पंचायत सेलवा के पंचायत भवन में महिलाओं के द्वारा आयोजित चौपाल में रखे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में बसाहट के बीच संचालित होने वाली शराब दुकान का विस्थापन एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पंचायत और ग्रामीण विधिवत प्रक्रिया के तहत शराब दुकान का विस्थापन कराने की मांग कर दुकान को अलग विस्थापित करवा सकते हैं। गांव में संचालित होने वाली शराब दुकान की स्थिति से वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। इस दौरान नायब तहसीलदार पीएल सांडिया, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम, पंचायत सरपंच देवेंद्र देशमुख सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि उनके गांव में नशा किस तरह से युवा पीढ़ी के नशों में तेजी से दौड़ रहा है। जो गांव 3 दशक पहले तक अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, उस गांव के युवा आज तेजी से नशे की जद में समा रहे हैं, जिसका एकमात्र कारण गांव के भीतर बसाहट के बीच संचालित होने वाली देसी विदेशी शराब दुकान है। अच्छे काम के लिए महिलाएं आती है, पॉलिटिकली इशू बना के आगे टारगेट करके आगे लाते हैं। इससे भी ज़्यादा महिला आती है, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा रहता है, राजनीतिक रहता है। आपका उद्देश्य है प्योर सामाजिक। गांव में बैठक के दौरान महिलाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि गांव में अवैध तरीके से शराब बिक्री करने वालों पर 20,000 रुपये और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना तय कर दिया गया है। यह जुर्माना गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए तैयार समिति के द्वारा वसूल किया जाएगा। इस समिति में गाँव की 10 महिलाओं को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गाँव के सभी 20 वार्डों के प्रत्येक घर से एक महिला को इसमें जोड़ा जा रहा है, ताकि महिलाएं जब अपने घर से नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गांव की सड़क पर उतरे तो कोई भी इन महिलाओं का विरोध न कर पाए। शनिवार को जब प्रशासनिक अधिकारी महिलाओं के निवेदन पर संवाद के लिए ग्राम पंचायत भवन पहुंचे तो रेशमा बरमैया नाम की महिला ने शराब के दुष्परिणाम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शराब की वजह से गाँव में पारिवारिक कलह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। नशे के खिलाफ नुकसान होने के कारण ग्रामीण गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबी व्यक्ति कई तरह के सामाजिक अपराध करता है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुराचार की घटनाएं इसमें शामिल है। वहीं भावना पटले नाम की महिला ने कहा कि नशाखोरी के कारण गांव के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। गांव की युवा पीढ़ी नशे के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रही है। आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों गांव की महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गांव के भीतर बसाहट के बीच संचालित होने वाली शराब दुकान को गांव से बाहर विस्थापन करने की मांग रखी है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम ने कहा कि गांव में अवैध तरीके से शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने जो मुहिम छेड़ी है, पुलिस उसमें महिलाओं को भरपूर सहयोग करेगी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि कानूनी दायरे में रहकर ही गांव को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं की शिकायत मिलने पर उन्होंने गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उन्हें बख्शा नहीं दिया जाएगा। थाना प्रभारी ने साइबर फ्रॉड और यातायात नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज साइबर अपराधों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए हमेशा सुनिश्चित किया जाए कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं और क्या खेल रहे हैं। उसकी वजह से पता नहीं कितने परिवार परेशान हैं, कितनी महिलाएं परेशान हैं, किसी की पत्नी परेशान है, किसी के पड़ोसी परेशान है, किसी से पूरा मोहल्ले परेशान रहता है। इस वजह से हमें भी जाना पड़ता है। अब शराबी व्यक्ति को नशे में आप कैसे संभाल पाओगे? बताओ।